भी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 22 जून की गैंगवार में शामिल गुंडों के खिलाफ चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। शासन और प्रशासन के तेवरों से लग रहा है कि अब गुंडों की खैर नहीं है। बरेली में लगातार 2 दिन तक लैंड माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार रात और रविवार को बरेली पुलिस ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली मारी है। इसमें गैंगवार की सुपारी लेने वाले और हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी भी शामिल हैं। शनिवार रात पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर केपी यादव और उसके साथी सुभाष लोधी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। पुलिस का एक्शन यहीं नहीं रुका। रविवार को 2 और बदमाशों से पुलिस का मुचैटा हो गया। इसमें मोहम्मद हुसैन उर्फ गोला और धनुष यादव पुलिस की फायरिंग में घायल हुए हैं। धनुष और मोहम्मद हुसैन दोनों के पैर में गोली लगी है। बरेली में 22 जून को 15 करोड़ का एक प्लॉट कब्जाने को लेकर दिन दहाड़े गैंगवार हो गई थी। इसमें राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय दोनों पक्षों से भाड़े के गुंडों ने सैकड़ों राउंड गोलियां चलाकर बरेली में दहशत का माहौल पैदा किया था। गैंगवार की घटना ने बरेली पुलिस प्रशासन के साथ राज्य की कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। गैंगवार में भाजपा के 2 नेताओं के नाम भी उछले। एक पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतोल हैं और दूसरे उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी। भाजपा के 2 नेताओं के नाम चर्चा में आने के बाद माना जा रहा था कि शायद इस गैंगवार में उतनी सख्त कार्रवाई न हो पाए जिसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसमें रत्ती भर भी रियायत नहीं बरती और घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जहां गैंगवार के मुख्य आरोपी राजीव राणा के एक आलीशान होटल और मकान पर बुलडोजर चलाया गया था, भारी पुलिस फोर्स के बीच पीडीए और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 8 घंटे तक बुलडोजरों ने शाम तक राणा की करोड़ों की संपत्ति तहस नहस कर दी थी। इसके बाद अगले दिन शुक्रवार को घटना में शामिल दूसरे पक्ष के आरोपी आदित्य उपाध्याय का एक आलीशान सांवरिया मैरिज लॉन पर बुलडोजर दहाड़े। 7-8 घंटे की बुलडोजर कार्रवाई में आदित्य उपाध्याय का मैरिज लॉन भी ढहा दिया गया। शनिवार को बीडीए ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतोल के परिवार का एक और भव्य रिजॉर्ट सील कर दिया है। पप्पू भरतोल के खिलाफ गैंगवार में एफआईआर भी दर्ज है और वे बरेली से बाहर हैं। गैंगवार के आरोपियों की प्रॉपर्टी पर एक्शन के बाद अब इस कांड में शामिल दूसरे आरोपियों से पुलिस अपने तरीके से डील कर रही है। इनकी धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। इस गोलीकांड के बाद बरेली में एसएसपी का चार्ज लेने वाले अनुराग आर्य पहले दिन ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसी क्रम में अब पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी देखने को मिलने लगे हैं। दिनांक 22 जून 2024 को थाना इज्जत नगर क्षेत्र अंतर्गत बजरंग ढाबे के पास फायरिंग की घटना हुई थी। उसी के क्रम में थाना इज्जत नगर पुलिस अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आज जानकारी मिली कि एक सेंटरों में कुछ अभियुक्त भागने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पार्टी द्वारा जब उस सेंट्रो कार का पीछा किया गया तो उसमें से अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिनको गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। इन दोनों अभियुक्तों का नाम क्रमशः मोहम्मद हुसैन उर्फ गोला एवं धनुष यादव है। इन दोनों पर क्रमशः 8 एवं 9 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। थाना इज्जत नगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रविवार को पुलिस ने गैंगवार के 2 और आरोपियों को मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन्हीं आरोपियों ने केपी यादव को हथियार मुहैया कराए थे जो गैंगवार में इस्तेमाल किए गए थे। केपी यादव ने राजीव राणा परिवार के साथ कब्जा दिलाने के लिए 30 लाख रुपए का सौदा किया था और उन्हीं 30 लाख रुपयों से किराए के गुंडे बुलाए गए थे, जिन्होंने बरेली में दहशत का माहौल पैदा किया था। लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही पूरा मंजर बदल गया और अब उन्हीं गुंडों और बदमाशों की जान पर बन आई है। जान बचाने के लिए वे भागे भागे फिर रहे हैं, इस चिंता में कि अब तक दहशत से जो दौलत कमाई है, संपत्ति बनाई है, उसे बचाएं या फिर जान। बरेली पुलिस ने इस केस में बड़ा एक्शन लेकर लैंड माफिया ही नहीं बल्कि यहां इस धंधे में पैर पसारने वालों को भी खौफजदा कर दिया है। दरअसल बरेली में जमीनें कब्जाने के क्षेत्र में अपराध का एक नया दौर शुरू हो रहा था। इस गैंगवार से उसकी झलक दिखाई दी तो पुलिस प्रशासन अब उनकी जड़ें काटने में जुट गया है।